जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच में एक नए वीडियो में। मैंने आपसे कहा था कि सदन में 1932 जैसे मुद्दों को कौन उठाएगा। हम लोग पहले ही चर्चा कर रहे थे। हम लोग ये सोच रहे थे कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति कौन बनाने का बात करेगा। हम लोग बात आज पिछले 3 वर्षों से कर रहे थे। जब हम लोग बात रख रहे थे तो उसी दरमियान चुनाव हुआ और चुनाव में जेएमएम सरकार के मैनिफेस्टो में पहले ही नंबर पे था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति हम लोग बनाएंगे। तो पूरा सदन बीतने को है, 20-22 दिन का सदन चला। इस दरमियान में कोई एक विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, किन्हीं के मुंह से आवाज नहीं निकला 1932 को लेके। 1932 पे हम बात रखें। आज ठीक कहते हैं प्रदीप तिवारी कि 1932 कभी झारखंड में लागू हो ही नहीं सकता। आज ठीक कहते हैं वो तमाम बिहारी कि 1932 झारखंड में कभी लागू हो ही नहीं सकता। आज ठीक कहते हैं जिनका मन बढ़ा हुआ है कि आज झारखंड में 1932 कभी लागू होगा ही नहीं। वो सही कहते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? कल अंतिम दिन था सदन का और सदन में जो लोग होते हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति आसन पे बैठे होते हैं जो माननीय अध्यक्ष होते हैं। टाइगर ने जब सदन में 1932 का मांग रखा और 1932 के बारे में जब टाइगर ने सदन को आगाह किया और आग्रह किया कि इसे लागू किया जाए, तो ठीक है, प्रक्रियाधीन है, मंत्री जी का जवाब है, वो ठीक है। लेकिन जब टाइगर की जो बातें थी, उस बातों को सुन के हंसने वाली कौन सी बात थी, ये हमें नहीं समझ में आया। आप झारखंडियों को अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, राय जरूर लिखिएगा इस वीडियो में आप कि आपको हंसने का क्या कारण था, क्या किस कारण से वो हंसे टाइगर की बात को सुन के, ये आप जरूर लिखिएगा कमेंट में। क्योंकि टाइगर ने जब अध्यक्ष को आग्रह किया, बताया, एक आइडिया दिया, उस आइडिया पे 1932 लागू करने की बात पे माननीय अध्यक्ष महोदय हंस के टाइगर की बात को टाल दिए। देखिए वीडियो। अध्यक्ष महोदय, आपने हमें पुनः मौका दिया, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, विलंब हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मेरा गैर सरकारी संकल्प का विषय था 1932। एक मिनट। जयराम मातो जी और निर्मल मातो जी के एक ही आविष्कार है अध्यक्ष महोदय, एक साथ सुन लिया जाता तो बेहतर हो। निर्मल मत आए नहीं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अकेले जयराम ही लेट करके ही एक आदमी पहुंचे, बाकी सबका करवा दिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा गैर सरकारी संकल्प का विषय है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कराने को लेकर सीधी पहल। सरकार का वक्तव्य प्राप्त हुआ है अध्यक्ष महोदय, जिसमें सरकार के वक्तव्य में कहा गया है कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख के साथ, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा, इस राज्य के बनने के आज 25 वर्ष हो गए हैं, आज भी खतियान आधारित स्थानीय नीति या फिर राज्यवासियों को पहचान करने का, इस राज्य को सुरक्षित करने की जो नीति है वो प्रक्रियाधीन है। सरकार के उत्तर में हमें ये कहा गया है कि 20 तारीख 12वां महीना 2023 से को पुनः विधानसभा से पारित होने के बाद ये प्रक्रियाधीन है। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि 2 वर्ष हो चुके हैं, 23 हम 25 में आ चुके हैं, तो अब तक ये प्रक्रिया कहां तक गई है? माननीय मंत्री जी बोल दीजिए। बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए, जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह खतियान आधारित 1932 का स्थानीय नीति के संदर्भ में इन्होंने आविष्कार लाया है कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये मामला अभी आगे नहीं बढ़ पाया। सरकार जवाब दी है, प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य ये कहना चाहते हैं। तो हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब अभिस्ताव को वापस लीजिए जयराम जी, उत्तर हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिस्ताव प्रस्ताव को एक शर्त पे और एक अनुरोध पे मैं वापस लूंगा, क्योंकि जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को अनुसूची 9 में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव को भेजा गया था, तो राज्यपाल के पास से ही ये वापस आया। तो मैं चाहता हूं कि 25 वर्ष हो चुके अध्यक्ष महोदय, और इस राज्य के लोग सबसे पहले अगर कुछ चाहते हैं तो स्थानीय नीति चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं, अनुरोध करना चाहूंगा और मैं अपने प्रस्ताव को वापस लूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री, इस राज्य के मुखिया हमें आश्वस्त करें, अगर केंद्र का अड़चन आ रहा है, शेड्यूल 9 का मामला आ रहा है। जयराम जी
माननीय मुख्यमंत्री इसमें अधिकृत नहीं होते उत्तर देने ठीक है, तो मैं विभागीय मंत्री होंगे, उनके भाषण में अगर इच्छा होगा तो इस विषय पर बोलेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपके आसन के माध्यम से एक बार उनसे आपका विषय आ गया, मुखिया में एक बार अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए मैं आसन हो गया वापस ठीक है अजित महोदय, धन्यवाद। कि अजित महोदय थोड़ा सुन लिया जाए, थोड़ा सा सुन लिया जाए हो गया, कि अब सदन नेता का भाषण होना है कि अगर आवश्यकता है तो राज्य के 81 एमएलए, 20 एमपी एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करें और देश के प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य की सबसे ज्वलंत मुद्दा का समाधान किया जाए। ठीक, चलिए माननीय। अब जरा सोचिए कि जिस सरकार में आप 1932 की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये सरकार 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करेगी, वो सरकार के लोग, क्या आपको लगता है कि ये रवैये से कभी 1932 लागू हो पाएगा? इसीलिए मैंने कहा वीडियो के शुरू में ही कि प्रदीप तिवारी ठीक कहते हैं कि 1932 कभी लागू नहीं हो सकता, अन्य बिहारी ठीक कहते हैं कि कभी 1932 लागू नहीं हो सकता, जितने भी बाहरी हैं वो सब ठीक कहते हैं कि झारखंड में कभी भी 1932 आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकती, खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकती। झारखंडियों की पहचान 1932 खतियान ये सिर्फ एक मुहावरा और एक कथनी बन के रह गया। प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है। सदन में पूछने के बाद, टाइगर जब सदन में पूछ रहे थे, पूछने के बाद भी ठीक है, हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट रिजेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट है, आखिर क्यों नहीं बनेगा? कोर्ट को भी पूछना चाहिए था। एक प्रतिनिधि मंडल बना के जब टाइगर ने कहा कि हमारे 81 विधायक, अगर हम लोग और 20 सांसद, 6 राज्यसभा और 14 लोकसभा सांसद मिलके अगर हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिलते हैं और इस बात का चिंतन व्यक्त करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी जरूर हमारी बातों को सुनेंगे। तो जरा सोच के देखिए कि क्या उन्होंने गलत कहा और क्या हंसी वाली बात कही उन्होंने, और इसी बात पे माननीय अध्यक्ष महोदय हंस के उनकी बातों को टाल दिया और टाइगर भी सन्न रह गए सुन के, और टाइगर भी सन्न माने कि उनको भी सितांग मार दिया। उनका चेहरा ये बताता है कि उनको भी सितांग मार दिया कि हमने क्या वैसी बात कह दी जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय मेरी बात को मजाक में ले लिए। ये झारखंडियों और जो 1932 की बात करते हैं उनके लिए ही चिंता का विषय है। जरा सोच के देखिए कि जो खतियान का बात करते हैं, जो 1932 का बात करते हैं, उनके लिए कितना बड़ा चिंता का सबब है। पहले तो नेता मंत्री रोक लगाते थे, अब कोर्ट भी रोक लगा देता है। पूछता है कोर्ट क्यों लागू होगा 1932 खतियान झारखंड में? तो जरा सोच के देखिए हम और आप कि जिस राज्य में नेता मंत्री ही ना चाहे, उस राज्य का कोर्ट कैसे चाह सकता है? जिस राज्य में जेएसएससी सीजीएल को कोर्ट धकेल दिया जाता है, जिस राज्य में जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट को लेके लोग कोर्ट चले जाते हैं, जिस राज्य में हर एक छोटे मुद्दे को लेके कोर्ट चले जाते हैं, उस राज्य से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे 1932 खतियान लागू होगा? यहाँ पे उसके आधार पे नियोजन नीति बनेगा, यहाँ पे विस्थापन नीति बनेगा, यहाँ पे उद्योग नीति बनेगा, यहाँ कुछ नहीं बनेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक नीति बनेगा, लूट नीति, हत्या नीति और अवैध कारोबारी नीति। झारखंड में ये 3 नीति अवश्य बनेगी, अवैध नीति, हत्या नीति और लूट कारोबारी नीति। ये 3 नीति जरूर बनेगी झारखंड में। बाकी कुछ नहीं होने जा रहा है झारखंड का। इसलिए नहीं होने जा रहा है कि झारखंड की जनता मूर्ख है, इन लोग को बुझाता नहीं है चुनाव के समय में कि हमको किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है, और बाद में जब ये वोट कर देते हैं तो बैठ के रोना रोते हैं। जरा सोच के देखिए, ना बीजेपी के लोग बोलते हैं, ना जेएमएम के लोग बोलते हैं, आरजेडी कांग्रेस पे तो आपका खैर छोड़ दीजिए, उसको तो बोलना ही नहीं है। वो बोलेगा कैसे भाई? आरजेडी वाला कहा था कि मेरा लास्ट पे झारखंड बनेगा, वो 1932 की बात करेगा? कभी कभी नहीं करेगा। और इसीलिए शायद माननीय अध्यक्ष महोदय ने हंस के टाइगर के बातों को टाल दिया। तो चिंता का विषय है आपको और मेरे जो आने वाले भविष्य में जो बच्चे हमारे हैं, उसके लिए चिंता का विषय है कि झारखंड में कोई भी नियोजन नीति नहीं बनने जा रही है। झारखंड में नौकरियों किसी तरह बेचा जाएगा, झारखंड के बच्चों का भविष्य इसी तरह बेचा जाएगा। कुछ होने नहीं जा रहा है झारखंड में, क्योंकि यहाँ की जनता मूर्ख है। राय लिखिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर कर दीजिए और ठीक लगा हो तो लाइक कीजिएगा। हालांकि ये वीडियो बहुत को तकलीफ भी लगेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।